हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का जो टॉपिक है भाई सेम ज्योग्राफी चल रहा है हमारा सीरीज। और क्लास 7 का चैप्टर 2 कवर हो गया है। क्लास 6 पहले ही कवर हो चुकी है। जाइए और वॉच कीजिए, ये ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। आपको अब लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और इन्फिनिटी हब इस हमारा यूट्यूब चैनल है। इंस्टाग्राम पे भी आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम डेली अपडेट रखते हैं आपको। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको द हिंदू पीडीएफ, अदर पीडीएफ, सारे एडवांस बुक के पीडीएफ भी मिल जाएंगे यहाँ। चैप्टर 3 है ओवर चेंजिंग अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो चेंज हो रही है। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन डाउन इनटू द नंबर ऑफ द प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर। मतलब जो लिथोस्फीयर है वो नंबर ऑफ प्लेट्स में ब्रोकन डाउन है, उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉसेज चेंजेस ऑफ द सरफेस। मतलब जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती है, हमेशा मूवमेंट करती है। इसलिए जो अर्थ में मतलब टेम्परेचर है और अर्थ का जो मतलब पूरा ओवरऑल जो सब चेंज होता रहता है। द फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक। एंडोजेनिक क्या होता है? जो फोर्सेस होती हैं वो अर्थ के अंदर ही फंक्शन करती है, उसे हम बोल देते हैं एंडोजेनिक। उस और होता है वाइल द फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब ये वर्ड है एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एक्सो मतलब above the surface, एंडोजेनिक मतलब inside the surface। ओके। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनोज कॉज मोस्ट डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस। ओवर द सरफेस मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोजेनिक क्या है तो बोल देना आप अर्थक्वेक है एंड वॉल्केनो। ये दो तीन एग्जांपल हो गए। वॉल्केनो इज अ बेंट यानी ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट्स। जैसे हम कल सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ रहे थे, मेटामॉर्फिक रॉक जी थी, तो वो कैसे बनती है? इसी से बनती है ना, इग्नियस रॉक। यहीं से मैग्मा निकलता है, कूल होता है, ब्रोकन होता है। तो आप जाइए वो पुरानी वीडियो देखिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल ही जाएगी इतनी जल्दी। कम समय में आप ज़्यादा सीख सकते हैं अगर ये सीरीज आप फॉलो करते हैं, तो पूरी एनसीईआरटी आपकी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। द वाइब्रेशन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। यानी जब प्लेट वाइब्रेट करती है उसे हम अर्थक्वेक बोल देते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। जहाँ से मतलब अर्थ के अंदर से एक प्लेस है, वहाँ से स्टार्ट होता है एक कोई मूवमेंट, तो वहाँ उस मूवमेंट को हम बोल देते हैं, मतलब उस पॉइंट को हम बोल देते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अब इज कॉल्ड एपीसेंटर। मतलब ये अर्थ है, यहाँ से निकल के जब आएगा तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एपीसेंटर। ओके, ये जो अर्थ का पॉइंट होता है। तो although earthquakes cannot be predicted, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड। यानी अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते प्रॉपर से, लेकिन उसका जो रिजल्ट होने वाला है वो तो हम कम कर सकते हैं ना। मेजर लैंडफॉर्म्स लैंडस्केप्स आर कॉन्टिन्यूसली वार्म वे वाइड टू फोर्सेस वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक। दो दो उससे मतलब प्रेशर से, दो मतलब रीजन से होता है वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ऑन द सरफेस और द सरफेस। मतलब जो बैदरिंग होता है वो रॉक को ब्रोक करता है सर के सरफेस के ऊपर को, ऊपर जो होता है। इरोजन इज अ वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन कोई भी चीज़ जब टूटती है मतलब हल्के हल्के, तो वो वाटर से, जैसे आपने देखा होगा रिवर के किनारे, तो रिवर का जो हल्का हल्का एरिया टूटता चला जाता है। क्यों? पानी की वजह से। पानी की जो वेव है मतलब हिलती रहती है और वो टूटता रहता है, उसे ही हम इरोजन बोल देते हैं, टूटने की जो सिचुएशन होती है। वर्क ऑफ ए रिवर, रिवर का क्या काम होता है? व्हेन द रिवर tumbles in the steep angle over hard rocks of down sleep valley, it is a फॉर्म ऑफ वाटरफॉल। मतलब जब ऊपर से पानी, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें, जब पानी ऊपर से गिरता है नीचे के एरिया उसे वाटरफॉल बोल देते हैं। एज अ रिवर इंटर्स, रिवर का जो पानी होता है, इंटर्स द प्लेन्स इट टूस एंड टर्न्स फॉर्मिंग द लार्ज वेंट नोन एज द मीनडर। मतलब जब प्लेन्स में जाती है ना तो एक लार्ज जो बेंड बनाती है वहाँ पर, ऐसे करके कुछ, ये जैसे प्लेन हो गया, ठीक, तो इसे हम बोल देते हैं क्या? मीनियर्ड्स। एट द पॉइंट ऑफ टाइम मींडर्स लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म ए कट ऑफ ऑफ ऑक्सोबोलिक। यानी यही जो मींडर होते हैं ये कट ऑफ करते हैं, उसे उसे हम जब कट के एक फॉर्म, एक और पॉइंट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबोलेक। एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम एक मैप, पूरा मैप से समझाएंगे, आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ड्यूरिंग द फ्लडिंग द रिवर डिपॉजिट्स लेयर ऑफ द फाइन सॉइल्स एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स। आपको कल बताया था सेडिमेंट क्या होता है, अलॉन्ग विद द रॉक्स बैंक्स। मतलब जब रिवर ये फ्लो हो रही है अपने साथ कुछ मतलब कि पत्थर ला रही है, कुछ भी ला रही है, तो वो साइड से रख दे, मतलब जब पानी फ्लो हो जाता है वो साइड से रह जाता है, उसे हम सेडिमेंट बोल देते हैं। दिस लीड द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स कॉल्ड
फ्लड प्लेन, इसी एरिया को हम फ्लड प्लेन बोल देते हैं, ठीक। द रेज्ड बैंक्स अलोंग विद द रिवर आर कॉल्ड लेव्स। अब यहाँ पर एक किनारा बन जाएगा ना, वही मतलब फर्टाइल जो लैंड है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, लिवीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ फॉलो अस फॉर न्यू अपडेट।